प्रहलाद जी कह रहे हैं कि खंबे पे भगवान है, पर हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि भगवान नहीं है। तो अब आप बताओ कि आप किस तरफ हो, प्रहलाद जी की तरफ या हिरण्यकश्यपु की तरफ? तो प्रहलाद जी की तरफ हो तो प्रहलाद जी की तरफ तो फिर ये होना चाहिए, देखो भगवान कहां होते हैं, कहां कहां होते हैं भगवान? कहां फिर गलती कर रहे हो? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना ना काशी में ना मंदिर में, ना कावा कैलाश में, मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, ये कबीरदास जी गा रहे हैं। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहाँ तू खोजे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। भगवान कहाँ है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। यदि मान लो तो ये गंगा है, मान लो तो शालिग्राम भगवान है, और नहीं मानने वाले के हाथ लग जाए तो वो तो पत्थर मान के रखता है ना घर पे, हाँ या ना? शालिग्राम भगवान उन लोगों के घर में भी पाए जाते हैं जो भगवान पे आस्था नहीं रखते, पर वो उन्हीं शालिग्राम भगवान से सुपारी तोड़ते हैं। बोलो हाँ। वो नहीं मानते, वो कहते हैं पत्थर है, हम कहते हैं ये भगवान है। प्रहलाद ने कहा ये भगवान है, हिरण्यकश्यपु बोला ये पत्थर है, हिरण्यकश्यपु बोला पत्थर है, भगवान कहाँ? प्रहलाद जी बोले भगवान मुझे तो दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, वो आपकी आंखों का दोष है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार कर दिया, चेक करता हूं, जो मुठिका का प्रहार किया खंबा टूटा। प्रहलाद ने चूंकि कहा था कि भगवान है, तो भक्त की वाणी मिथ्या ना जाए, भक्त का वचन मिथ्या ना जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा तोड़कर प्रकट हो गए कि नहीं? तो प्रहलाद जैसा विश्वास यदि आपके अंदर होगा तो शालिग्राम भगवान से भगवान प्रकट ना हो जाएंगे क्या? एक धन्ना नाम का भक्त था, चैनल को सब्सक्राइब उसके घर में गुरु जी आए शालिग्राम जी लेकर, तो बोला गुरु जी ये कौन है? बोले भगवान है। तो धन्ना बोला कि ये भगवान आप मुझे दे दो। गुरु जी बोले नहीं, मैं अपने भगवान नहीं दूंगा। धन्ना मचल बच्चा था 7 साल का, नहीं मुझे तो गुरु जी आपके भगवान चाहिए, ये भगवान बड़े प्यारे। शालिग्राम जी थे चिकने चिकने, लाओ दो। नहीं, अब जिद पकड़ लिया, भोजन नहीं करूंगा, बच्चा दो बच्चा, बाल हट। तो गुरु जी बोला छह काम कर, मैं तेरे लिए कल लाऊंगा। अब गुरु जी गए वहां, नदी कोई यहाँ की घटना नहीं है, चक्री नदी की, कहीं और की घटना है। तो वहां गए तो काला काला पत्थर नदी में मिल ही जाता है, हर नदी में। तो काला पत्थर उठा के ले आए। गुरु जी बोले मैं अपने भगवान छोरा को काय को दे, तो बच्चा है आज जिद कर रहा है, तो फेंक देगा। तो गुरु जी एक काला सा पत्थर लाए, चंदन टीका लगाए और रख दिया, बोले ये तेरे लिए भगवान, ये भगवान। जबकि वो सामान्य पत्थर था, कोई शालिग्राम जी की प्रतिमा नहीं थी, पत्थर था। ले गया, अब सदन धन्ना को दिया, लो। अब धन्ना को गुरुजी ने बोला तुलसी चढ़ाया कर, चंदन लगाया कर, भोग लगा के खाया कर। मैया ने रोटी दी कि जा गैया चराने का टाइम हो गया, जा गैया चराया, अचार रोटी दी, अचार रोटी खाया नहीं, बोले मैं खेत में खा लूंगा। गैया चराने गया, गोद जेब से भगवान को निकाला और बोला गुरुजी ने बोला है प्रभु खाओ, पहले आप खाओ। छोटा बच्चा था, जानता वानता कुछ नहीं था, बस गुरुजी ने कहा कि खिला के खाना है। तो वो रोटी निकाला, अचार लगाया, बोले खाओ। अब वो पत्थर, पर वो पत्थर था, पर पत्थर था तो क्या हुआ, पर उस धन्ना की श्रद्धा तो पत्थर नहीं थी, धन्ना की श्रद्धा तो सच्ची थी।
भगवान असली है कि नकली इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी श्रद्धा असली है कि नकली इससे फर्क पड़ता है। भगवान तो कण कण में है, हर पत्थर में है। कौन सा पत्थर है जिसमें वो ना पाए जाते हो? कौन सा कण है जहां वो ना पाए जाते हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देख ही जगत कही सन करही विरोध। कहा नहीं है ईश्वर? अब वो धन्ना नाम का बच्चा था, उसने क्या किया कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोजन कराया, नहीं खाए भगवान, आए नहीं। तो वो रोने लगा, बच्चा था, हे भगवान हमें बड़ी भूख लगी है। गुरुजी ने बोला कि नारायण नारायण बोला करने का नाम श्रीमन नारायण है। तो नारायण बोलता है श्रीमन नारायण खा लो, पर भूख लगी हमें, पर आप तो खा नहीं रहे, जब आप नहीं खा रहे तो हम कैसे खाएं। अचार रोटी वहीं छोड़ी, भगवान को जेब में रखा, घर आ गया। रात को फिर मैया ने भोजन दिया, उसने फिर भोग लगाया, नहीं खाए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बच्चा बिल्कुल चले तो गिरने लग गया, भूखा प्यासा बच्चा छोटा सा। 7वें दिन उसकी हालत मरने जैसी हो गई। बोले भगवान नहीं खा रहे, मैं कैसे खाऊं? लगता मेरे से कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, ये खा नहीं रहे। 7वें दिन गैया लेके गया और अब तो बिल्कुल मर ही जाएगा, अब नहीं लौटेगा, ऐसी स्थिति हो गई। आज भगवान जी को रखा और बोला हे प्रभु आज मैं मर जाऊंगा, देखो आज क्या गलती हो गई। रोने लगा, हे श्रीमन नारायण भोग लगा लो, हे प्रभु प्रसाद पालो, हे प्रभु खा लो, हे प्रभु खाओ। जब भक्त की भक्ति ऐसी सच्ची सरल निष्कपट देखी तो भगवान को दया आ गई। और वो सामान्य पत्थर था, कोई शालिग्राम जी नहीं थे, उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। और गोपाल जी का रूप सामान्य कृष्ण कन्हैया छोटे से बांसुरी लेकर आए, ग्वाला कमर में फेंटा बांध करके और एक सिर पर पगड़ी बांध कर आए, मानो वो भी ग्वाला हो, गैया चराए भी किताई आए। कहा बेटा ला, खुद खाए, उसे भी खवाया और कहा एक काम कर तू सो, आज मैं तेरी गैया चराता हूं। धन्ना सोता और भगवान उसकी गैया चराते। ये सत्य घटना है इस कलिकाल की, भक्तमाल की चर्चा है। उसी धन कथा बहुत बड़ी है, मैंने केवल 60 तत्व सुनाया आपको। उसी धन्ना के नाम से कहावत चालू हो गई। बाद में वो धन्ना साधु संतों की सेवा करता, बड़ा हो गया कोई साधु संतों की सेवा। भगवान ने उसे इतना धन दिया कि बेटा तू धनवान बन और सेवा कर। धनवान ईश्वर आपको बनाए तो समझ लेना कि ईश्वर आपसे साधु संतों की, दीन दुखियों की सेवा कराना चाहते हैं। धन इसलिए नहीं दिया कि तुम निकाल निकाल के सारा तिजोरियों में पैक करते रहो। धन दिया है धर्म के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए। सेवा करने से धन्ना सेवा करने लग गए। धन्ना जाट, उन्हीं से बाद में कहावत हो गई कि धन्ना जाट ने इतने अन्न क्षेत्र चलवाए, गली गली कंबल, सबको कपड़े, जिसके कपड़े नहीं है कपड़े, रोटी नहीं है रोटी, घर नहीं, सबको दिया। तब लोग कहने लगे यार धन्ना जाट, तो तब से कहावत हो गई यार हम कोई धन्ना सेठ हैं क्या? लोग नहीं कहते यार तुम ऐसे खर्च कर रहे हो, धन्ना सेठ हो क्या? तो धन्ना सेठ कहां से आया? धन्ना जाट से। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान निकल आए। यदि प्रहलाद जैसी भक्ति आपकी होगी, प्रहलाद जैसा विश्वास और समर्पण आपका होगा, तो जब प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए तो तुम्हारे लिए शालिग्राम जी से प्रकट नहीं हो जाएंगे? इसलिए मेरी मां, भगवान को सबने देखा है, सैकड़ों सैकड़ों बार देखा है, लेकिन दुर्योधन ने देखा तो पर पहचान नहीं पाया। आकर चले गए, क्या दुर्योधन पहचान पाया? वो तो यही कहता रहा कि तो ग्वारिया है, यशोदा का छोरा है, गैया चराने वाला। नहीं पहचान पाया। क्या रावण राम को पहचान पाया? रावण तो बड़ा ज्ञानी था, रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? क्या वो रावण पहचान पाया राम को? वनवासी कहता था तो तू वनवासी है, वनवासी है। जब राम को रावण नहीं पहचान पाया, कृष्ण को कंस और दुर्योधन नहीं पहचान पाया, तो आपके बगल में आके भगवान बैठ जाएं तो आप पहचान पाओगे? इसलिए कहता हूं केवल पत्थर और पशुपति नाथ जी में ही नहीं, जिसे देखो भगवान के भाव से ही देखा करो, ये भगवान ही है। ना जाने किस रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। भगवान आप सबको मिल चुके हैं, बस पहचान लो। मंदिर में जो पशुपतिनाथ जी हैं, ये भगवान का अर्चा विग्रह है।
कौन सा विग्रह है? अर्चा विग्रह, कलिकार। ये देखो, आप सबके घर में गोपाल जी तो होंगे। गोपाल जी कौन है? साक्षात भगवान है। ये कोई मूर्तियां नहीं होती, बस इन्हें देखने का एक अपना नजरिया होता है। एक बात बताओ, आपके कमर में, सिर में, कंधे पे, हाथ में, पांव में कभी दर्द होता है? बोलो हाँ। कभी कभी किसी किसी के होता है दर्द। बताओ, दर्द होता है तो दर्द को आप दिखा पाते हो डॉक्टर को? डॉक्टर को हाथ दिखा पाओगे, पर हाथ में दर्द कहाँ है? आप कहोगे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, लेकिन यहाँ तो ये दिख रहा है, ये हिस्सा, दर्द तो नहीं दिख रहा है ना। क्या दर्द दिखाया जा सकता है? मैया बोलो, दर्द दिखाया जा सकता है? जैसे दर्द है तो सही, पर दिखाया नहीं जा सकता, पर दर्द को महसूस किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर जो है उसे महसूस किया जा सकता है प्रेम और भक्ति के द्वारा, देखा और दिखाया नहीं जा सकता। ये देखने और दिखाने का विषय नहीं है, ये महसूस का विषय है कि आप यदि प्रेम करती हो, जैसे एक बेटा आपसे सवाल करे, चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, माना कि आपका बेटा आपसे सवाल कर रहा है, एक बेटा आपसे सवाल कर रहा है, बताओ आप अपने बेटे से प्यार करती हो या नहीं? हाँ या ना में उत्तर करती हो। चलो बताओ, आप मेरे से प्यार करती हो, अर्थात मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ, आप मेरे से प्यार करती हो? हाँ। तो ये बताओ कितना प्यार करती हो? मैं कैसे मानूं कि आप मेरे से प्यार करती हो? एक बेटा अपनी माँ से सवाल कर ले कि मैं कैसे मानूं कि माँ तू मेरे से प्यार करती है, तो माँ कैसे समझाएगी? आप समझाओ जरा मेरे को, आप समझाओ, कैसे समझाओगी कि बेटा मैं तेरे से ऐसे प्यार करती हूँ? ऐसे प्यार का कोई प्रमाण है? आपका बेटा प्रमाण पत्र मांगे कि माँ, ए पिताजी आप मेरे पिता हो, मेरे से प्यार करते हो, चलो बताओ प्रमाण क्या है, क्या आप मेरे से प्यार करते हो? आप प्रमाण दे पाओगे? बोलो नहीं। लेकिन प्रमाण ना देने से यह सिद्ध नहीं होता कि माँ बाप प्यार नहीं करते। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपनी संतानों से, पर वो प्रमाण कभी नहीं दे पाएंगे। उसी तरह ईश्वर प्रमाण का विषय है ही नहीं। जैसे बच्चे को बाप कभी नहीं समझा सकता कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं, ऐसे भगवान कितना प्यार करते हैं आप लोगों से, ये आपको कोई कभी नहीं समझा सकता। ये तो आपको ये तो बच्चे को महसूस करना पड़ता है खुद को कि मेरे माँ बाप मेरे से कितना प्यार करते हैं। जब वो खुद कभी बच्चा बेटा बाप बनेगा और लड़की माँ बनेगी, तब शायद वो जान पाए कि माँ बाप की ममता क्या होती है। जब कोई भक्त बन जाता है, तब ईश्वर की ममता को पहचान पाता है कि ईश्वर कितनी करुणा करते हैं, कितनी दया करते हैं। जैसे दर्द को देखा और दिखाया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, ईश्वर को भी महसूस किया जा सकता है। ईश्वर महसूस का विषय है, ना कि देखने और दिखाने का। इस लफड़े में मत पड़ो, इस चक्कर में ना पड़ जाना। मिश्री में मिठास है कि नहीं? क्या उस मिठास को देखा जा सकता है? चलो माइक्रोस्कोप से देख लो, क्या मिठास को देखा जा सकता है? जोर से। मिठास को देखा नहीं जा सकता, पर जिह्वा पे रखोगे तो स्वाद आएगा। ऐसे ईश्वर को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन यदि प्रेम करोगे तो प्रेम में आपको ईश्वर का स्वाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मंदिर जाया करो तो इस भाव से जाया करो कि ये भगवान है। यदि आप इसी भाव से गए कि तो पत्थर की मूर्ति है, तो पत्थर की मूर्ति जब भाव में रख के जाओगे तो वहां भगवान का दर्शन कैसे होगा? वहां तो पत्थर नजर आएगा कि तो पत्थर है। इसलिए भगवान उस प्रेम की तरह है, जैसे माँ और बेटे के बीच में एक प्रेम है, जिस प्रेम को कोई देख नहीं सकता, जिस प्रेम को कोई और जान नहीं सकता। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। पति और पत्नी का प्रेम कितना है, ये तीसरा क्या जानेगा? जानेगा? बोलो। बस ऐसी भक्त और भगवान के बीच में क्या है, शबरी कैसी है ये राम जानते हैं, और राम कैसे हैं शबरी जानती है। तीसरा कौन जानेगा? इसलिए तो कहा
कि पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं। भक्त सुदामा जी को देखो प्रेमा भक्ति भारी है, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भगवान को पाना है तो सुदामा जैसा त्याग चाहिए। जो बातें हम आपको समझा रहे हैं ना मेरी माँ, वो बातें समझने के लिए भी ना बड़ा टाइम लगेगा आपको। ऊपर की बातें तो आप सब जानते हो, उसी पे आप चल भी रहे हो, लेकिन सुदामा जैसी गरीबी किसके पास? आज बताओ पूरे नेपाल में क्या सुदामा जैसा गरीब कोई है? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता सुदामा जी का। आज मुझे नहीं लगता कैसी स्थिति पूरे नेपाल में किसी की होगी, है कि 4 दिन से चूल्हा ना जला हो। पर 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, फिर भी सुदामा की जब पत्नी आती बोली क्या कर रहे हो, ये कृष्ण कृष्ण क्यों लगाए रखा है, क्या कर रहे हो? ना वो पूजा कर, ना तो वो पेट भर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? तब सुदामा जी ने कहा कि प्रिय सुनो, हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कि वो हमारा पेट भरे। अच्छा बताओ भक्ति क्यों की जाती है? आप ही बताओ, भक्ति क्यों करते हैं लोग? आप लोग भक्ति क्यों करते हो? शांति के लिए। तो शांति नहीं है क्या? चलो मैया बताओ भक्ति क्यों करते हैं आप? बोलो। आनंद के लिए। आनंद के लिए। आनंद तो कुत्ता बिल्ली भी पा लेते हैं रोटी के टुकड़े से, नहीं उन्हें सुख मिल रहा है। बिल्ली तुम्हारा दूध चट कर जाए तो पूरा पांव पसार के सोती है, बढ़िया मिला। भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? बताओ इस संसार में वो कौन सी चीज दुर्लभ है? लोग कई कई देशों से यहां पशुपतिनाथ जी आते हैं। काहे आते हैं? क्यों आते हैं? भक्ति क्यों करते हैं? काहे आदमी शिव शिव जप रहा है? काहे आदमी राम राम जप रहा है? काहे आदमी कृष्ण कृष्ण जप रहा? काहे पैसा खर्च करके लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं? क्यों लोग भगवान का दिन रात नाम जपते? काहे भैया, क्यों भक्ति क्यों करते हैं? हैं? मिलन के लिए। अभी नहीं मिलना हुआ? देखो आप लोग भक्ति कर रहे हैं पर आपको यही नहीं पता क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप लोग नहीं जानते। जैसे आप लोग पैसे कमाते हैं, प्रश्न कर लूं, पैसे क्यों कमाते हो? बताओ आप, पैसे कमाते हो, क्यों कमाते हो? जीवन यापन के लिए। ठीक है, तो जीवन यापन के लिए कितना चाहिए? तो रोटी लायक तो कमा चुके, फिर भी कमाते जा रहे हो। आप क्यों कमाते हो पैसा? हैं? तो जीवन यापन तो हो रहा है ना तरीके से, फिर भी ना लोग पागलों की तरह भागे जा रहे हैं। सच बताओ, आप झूठ बोल रहे हैं। पेट भरने के लिए पैसा आज लोग पेट भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं। पेट भरने के लिए इतना झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सच बताना, आप लोग पैसा लोग ईमानदारी से कमा रहे हैं कि बेईमानी से कमा रहे हैं? सच बताओ बस, पैसा लोग ईमानदारी से कमा रहे हैं आजकल के बेईमानी से? बोलो। बेईमानी से करते हैं ना बेईमानी? सवाल खड़ा हुआ,
आपने कहा कि पेट भरने के लिए पैसा कमाया जाता है, तो सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या ईमानदारी से कमाओगे तो तुम्हें पेट ना भरेगा तुम्हारा? सच बताओ, ईमानदारी से यदि कोई कमा रहा है तो क्या उसका पेट नहीं भरता? भर सकता है ना। सवाल खड़ा हुआ कि जब ईमानदारी से पेट भर सकता है तो लोग बेईमानी क्यों करते हैं पैसे के लिए? उत्तर दो। फिर ये बेईमानी से जो पैसा कमा रहे हैं, ये किसके लिए कमा रहे हैं? साहब, पेट तो बहाना है। लोग पेट के लिए नहीं कमाते। पेट के लिए कमाते तो ईमानदारी से कमाते। ईमानदारी से कमा के ना पेट भर सकता है? क्या चिड़िया भूखी मर रही है? वो तो कुछ भी नहीं कर रही है। भूखा तो वो भी नहीं मर रही है। ना कोई जॉब है, ना कोई काम है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब परमात्मा चिड़िया को भूखा नहीं मरने देता, तुम इंसानों को भूखा मरने देगा क्या? बोलो। जिसने तुम्हारा पेट मां के गर्भ में भरा 9 महीने, दूध देकर मां के आंचल में तुम्हारा पेट भरा, वो भगवान तुम्हें यहां भूखा मरने देगा? कस्माद भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। क्या तुम्हें भगवान पर इतना भी भरोसा नहीं है? सवाल करना लोगों से, भैया पैसा क्यों कमा रहे हो? लोग कहेंगे पेट के लिए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। पेट के लिए कमाते तो झूठ क्यों बोल रहे हो? बेईमानी क्यों कर रहे हो? फिर भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो? मिलावट क्यों कर रहे हो खाद्य पदार्थों में? लोग पेट के लिए नहीं कमा रहे हैं, तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हैं। पेट के लिए कमाते तो जरूरत ही नहीं थी झूठ बोलने की। भाई, जब मुझे पेट ही भरना है तो मैं क्यों आपसे बेईमानी करूंगा? मैं तो भिक्षा मांग के ना कहा, भैया जरा हमें 2 रोटी दे दो। मेरा तो भिक्षा मांग के भी पेट भर सकता है। आप 2 घंटे 4 घंटे काम कर लो, इतने में भी आप इतना कमा सकते हो कि आपका पेट भर सकता है। बेईमानी करके लोग अपना पाप कमा रहे हैं। आप पैसा नहीं कमा रहे हो, पाप कमा रहे हो। बताओ, सबसे बड़ा पाप क्या है धरती पे? बताओ, आप तो सनातन धर्मी हो। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है नहीं असत्य सम पातक पुंजा। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं और सच से बड़ा कोई पुण्य नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य। आपने सुना होगा हमारे हरिश्चंद्र जी को, बाजार में बिक गए, पत्नी बाजार में बिक गई, रोहित बेटा बाजार में बिक गया, तारा बाजार में बिक गई, स्वयं चांडाल के हाथों बिक गए। लेकिन वो हरिश्चंद्र ने अपने को बाजार में बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, पर खुद को, धर्म को सत्य से डिगने नहीं दिया। पूरी कहानी जानते हो उनकी? पूरी कथा जानते हो? थोड़ी सी जानते हो? मैं थोड़े ही शब्दों में उनकी पूरी कथा सुनाता हूं, समझिएगा। इसके बाद मैं आपको पुनः उस प्रश्न पे आ जाऊंगा। तब तक खोज के रखिएगा कि भक्ति क्यों करते हैं, अभी पैसा क्यों कमाते हैं, इस पे मैं उलझ गया है। इसको पहले सुलझा दूं, फिर उसको सुलझाएंगे। सुनो, एक बात से दूसरी बात जुड़ी होती है। जब तक एक बात समझ में नहीं आएगी तब तक आपको दूसरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए एक के बाद एक समझाना पड़ता है सारी बातें। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। ये राजा हैं राम के पूर्वज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। राम भगवान के पूर्वज हुए हैं हरिश्चंद्र, जो दशरथ जी के भी पहले, उनके पिता के भी पहले हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था रोहित। 5 साल का बेटा था। एक दिन क्या हुआ कि स्वर्ग में सभा लगी। स्वर्ग में सभा में बहुत सारे ऋषि लोग गए, सप्तर्षि गए। उन सप्तर्षियों में कौन कौन था? कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोच गौतम जमदग्निर भरद्वाज। ये 7 ऋषि गए। उनमें थे वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। जब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी स्वर्ग में बैठे तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा कि बताओ, इस धरती पर, मृत्यु लोक पर सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है?
सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा चेला है, क्योंकि राम के पूर्वजों के सबके गुरु वशिष्ठ जी रहे। अयोध्या में सूर्य वंश के गुरु कौन रहे? वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा चेला है इस समय, अयोध्या का राजा है हरिश्चंद्र, उसके जैसा कोई सत्यवादी और धर्म का रक्षक नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है। तो विश्वामित्र जी बिगड़ गए। विश्वामित्र जी बोले नहीं, आप गलत कह रहे हैं, थोड़ा तो लोभ होगा उसके अंदर, थोड़ा तो पाप होगा, मैं परीक्षा लेता हूं। तो विश्वामित्र जी गए, हरिश्चंद्र के पास गए, कहा हरिश्चंद्र मुझे थोड़ा सा यज्ञ करना है, उस यज्ञ में थोड़ा धन चाहिए, क्या आप धन दे दोगे? हरिश्चंद्र बोले गुरुजी ये तो बड़ी कृपा है, आपको जितना धन चाहिए बताइए कितना। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हाथी के ऊपर और सिक्का उछालूंगा, वो सिक्का जितने ऊपर जाएगा उतना धन चाहिए यज्ञ के लिए, उतने सोने का ढेर चाहिए। बात समझो, मैं हाथी के ऊपर, किसके ऊपर? हाथी के ऊपर बैठ करके मैं सोने का सिक्का उछालूंगा और वो सिक्का जितने ऊपर जाएगा उतना बड़ा सोने का ढेर चाहिए। तो हरिश्चंद्र बोले मिल जाएगा, इसमें क्या है, बहुत, हरिश्चंद्र तो बहुत धनी है, मिल जाएगा, यज्ञ करो आप, तैयारी। विश्वामित्र जी बोले मेरा यज्ञ होगा अगले साल, लेकिन आपने देने का बोल दिया, लेकिन एक बात बताओ, मैं इतना धन ले जाऊंगा तो रखूंगा कहां? भाई इतना धन रखो तो सिक्योरिटी लगाओ, कौन मैं ताकूंगा? एक काम करो कि मैं अपना धन आपके पास रखता हूं, तो मेरा धन आप अपने पास रखना, जब मुझे जरूरत लगेगी तो मैं आपसे अपना धन मांग लूंगा। हरिश्चंद्र बोले ना गुरुजी, आपका धन अपने पास रखो, मेरे पास रखने की जरूरत। अच्छा, तो तू अभिमान से भर गया, डांटने लग गए विश्वामित्र जी। अच्छा गुरुजी ठीक है, मैं जब चाहूंगा लेके जाऊंगा, मेरा धन तेरे पास रखा है हरिश्चंद्र, रखना, मैं 1 साल बाद आऊंगा। लो भैया, क्या हुआ कि विश्वामित्र जी के द्वारा ये माया से कन्या पैदा हुई, एक अप्सरा सुंदर, वो आई और हरिश्चंद्र से कहने लगी मेरे से ब्याह कर लो। बोली, माया से बोली कि मैं विश्वामित्र की बेटी हूं। हरिश्चंद्र जी से बोली कि आप बहुत सुंदर हो, मेरे से ब्याह करो। वो मचल गई, मेरे से ब्याह करो, आप राजा हो, आपकी 2-3 पत्नियां हो सकती हैं, एक तारा है, एक मैं हो जाऊंगी। मना कर दिया, नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अपनी पत्नी को वचन दे रखा है कि तेरे सिवा मैं किसी और नारी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं नहीं करता। तो वो लड़की अपने गुरुजी को, पिता को बुला के ले आई। विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों, मेरी बेटी से ब्याह कर लो, यदि ब्याह नहीं करते तो फिर मैं आपको श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र बोले गुरुजी चाहे श्राप दे दो, चाहे भस्म कर दो, चाहे मेरा राज्य ले लो, राज्य जाए तो जाए, पर मैं इस लड़की से ब्याह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने पत्नी को वचन दे चुका हूं कि मैं तेरे सिवा किसी पराई स्त्री की ओर नजर उठाकर नहीं देखूंगा। देखो ये वचन के पक्के। और आप लोग कितनी बार पत्नी को आई लव यू बोलते हो, पत्नी मर जाए तो दूसरी को आई लव यू बोलने लग जाते हो। बुढ़ापे में भी दूसरा ब्याह कर लेते हैं बुढ़ऊ। तो अंतर है ना तब में और अब में। तो हरिश्चंद्र का क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो ब्याह नहीं कर सकता, आप चाहे श्राप दे दो, चाहे मुझे जला के भस्म कर दो, या आप मेरा राज्य। तो विश्वामित्र जी बोले तू अपना राज्य मुझे दे सकता है? हाँ हाँ दे सकता हूं। दे सकता है? दे सकता हूं। दे सकता है? दे सकता हूं। तो ठीक है, अपना राज्य मुझे दे दे, यदि मेरी बेटी से ब्याह नहीं करता तो मेरा अपना राज्य मुझे दे। विश्वामित्र जी ने सारा राज्य ले लिया, और ले लिया और कहा कि चल मेरे राज्य से निकल। और कहा कि निकल, उसके पहले ये बता कि जो मैंने अपना धन तुझे दिया था रखने के लिए, वो मेरा धन वापस कर। तो हरिश्चंद्र ने कहा गुरुजी अब तो राज्य ही आपका। बोले नहीं, ये तो राज्य आपने दूसरी बात पर दिया, धन देने का वचन तो आप दे चुके हो, मेरा धन लाओ। जो धन देने का बोला था कि उतना बड़ा ढेर दूंगा यज्ञ के लिए। अब हरिश्चंद्र चक्कर में पड़ गए कि जब राज्य दे चुका तो धन भी चला गया, खजाने भी चले गए, अब धन कहाँ रहा? गुरुजी अब धन कहाँ रहा? कहीं भी हो पर तुम धन लाओ। तो गुरुजी अच्छा एक काम करो, मुझे 1 महीने का टाइम दो। 1 महीने का टाइम लेके बोले मेरे राज्य में दिखाई मत पड़ना, काम मत करना राज्य में। चले गए काशी, और काशी की गलियों में फिर रहे हैं हरिश्चंद्र जैसे राजा। कल तक जो राजा थे एक आवाज लगाएं तो सैकड़ों दासियां दौड़े आए, आज उनकी हालत ये है
कि प्यास लगी है तो कोई पानी देने वाला नहीं, भूख लगी है तो कोई रोटी देने वाला नहीं, समय कब किसका बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जब समय अच्छा होना तो अच्छे समय में अच्छे अच्छे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसका कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। हरिश्चंद्र का समय बिगड़ा और वो बाजार की गलियों में डोलने लग गए। आज महीने का आखिरी दिन था। तारा बोली, इस प्राणनाथ आप मुझे बाजार में बेच दो। हरिश्चंद्र रो पड़े, पत्नी को बाजार में बेचूंगा, लोग क्या कहेंगे कि धर्म के लिए पत्नी बेच दिया। पत्नी बोली, प्राणनाथ पत्नी जाएगी तो आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो नहीं आएगा, इसलिए मुझे बाजार में बेच दो। अच्छा, बेचने का तात्पर्य क्या है? पहले के लोग ना, पहले के जमाने में इंसान बिकते थे गुलामी के लिए, कि मैं आपको खरीद लूं, सारी जिंदगी आपसे काम करवाऊं, उसका फिर पैसा, ये गुलामी। बेचने का मतलब ये नहीं कि उनका शरीर बेच दिया, नहीं। बेचने के दो अर्थ हैं। आजकल बाजार में लड़कियां बिकती हैं तो वो बिकने का तात्पर्य अलग है, वो वैश्यावृत्ति है, उस भाव से नहीं। बिकने का मतलब है कि इनको सारी जिंदगी काम करवाएंगे दासी के रूप में, ये बिकना है। अब देखिए संयोग से इतना धन देगा कौन? तब भगवान शंकर और पार्वती, काशी है ना, तो शंकर पार्वती आ गए। शंकर पार्वती एक ब्राह्मण बन के आए, बोले मुझे दासी की जरूरत है, क्या कोई दासी है? तो हरिश्चंद्र बोले, पत्नी बोली, प्राणनाथ मुझे बेच दो। तो कहा ये है क्या, कितना धन मिलेगा? बोले इतना धन मिल जाएगा। शंकर जी ने उतना धन दिया, ले गए। फिर अपने आप को बेचा हरिश्चंद्र ने, बच्चे को तारा के संग भेज दिया। जब दोनों अपने आप को बेच दिए तब इतना धन इकट्ठा हुआ, और अपने को बेचकर वचन के पक्के थे तो धन चुका दिया। जब धन चुकाया, चलो विश्वामित्र जी तो धन लेके चले गए। अब इन्हें यातनाएं कितनी मिल रही हैं, इस यातना के बारे में सोचिए। क्या यातना मिली? कि जब तारा झाड़ू लगा रही है, बर्तन धुल रही है, सब काम कर रही है, एक दिन क्या हुआ कि रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया, वहां एक सांप ने डस लिया। जब सांप सवेरे पुष्प तोड़ने गया और सांप ने डस लिया, बच्चों ने आकर बताया, तारा मैया तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। तारा दौड़ पड़ी तो पंडितानी ने रोका, ए खबरदार दासी, मेरी आज्ञा लिए बिना चली मत जाना। और वो पंडितानी कोई और नहीं थी, माता पार्वती थी। माता पार्वती बोली पंडितानी बन के, खबरदार दासी, मेरी आज्ञा के बिना चली मत जाना। महारानी, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, सांप ने डस लिया। हाँ हाँ, तुझे तो जाने का बहाना चाहिए, कोई तेरा बेटा नहीं मरा, चल काम कर, पहले हमें घर का काम चाहिए, फिर तू कहीं जाएगी। इस तरह से दिन भर उसे काम में उलझाए रखा। सोचिए, बेटा मरा पड़ा है और वो अपने बेटे से मिल नहीं सकती। क्या है ये? धर्म है ये। तारा बोली कि मैं इनकी दासी हूं, गुलाम, बिक चुकी हूं और बिक गई, अब मेरी मालकिन है, ये जो कहेगी वो करना मेरा धर्म है। आजकल की तो पत्नियां कुछ और पति कुछ, अपने धर्म का आचरण नहीं करते, और वो दासी बनकर धर्म का पालन कर रही। और आजकल की कुछ पत्नियां अपने पत्नी का धर्म का आचरण नहीं करती, कुछ पुरुष अपने पति धर्म का आचरण नहीं करते, पुत्र अपने पुत्र धर्म का आचरण नहीं करते कुछ। अब सुबह से शाम होगी, काम करते करते रात हो गई। जब पार्वती मैया सो गई, मतलब पंडितानी सो गई, उस समय पार्वती रूप में नहीं थी वो, पंडितानी सो गई। तब ये गई और आधी रात को जब देखा बच्चा मरा पड़ा, रो पड़ी तारा, हे विधाता, तू कौन सी परीक्षा ले रहा है मेरी? मरे हुए बेटे को गले लगाया, उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नहीं था। जो राजा थे, जिनके पास अथाह संपत्ति, आज बेटा मरा तो उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब ना हुआ। बोले इसे चिता पे जला तो आऊं कम से कम। अंतिम संस्कार तो चली गई काशी, गंगा के तट पर रो पड़ी। हरिश्चंद्र वहीं पे कार्यरत थे। आए हरिश्चंद्र, देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम तारा है। हरिश्चंद्र पहचान गए, तारा, तुम तारा हो? महाराज आप कौन हैं? क्या आप हरिश्चंद्र हैं? हाँ। अब तो हरिश्चंद्र की हालत देख के, क्या आप ये क्या कर रहे हैं शमशान में? जब कोई मुर्दा आता तो उसे जलाने के लिए 1 रुपया लेते, वो स्वर्ण मुद्रा उस जमाने की थी। जब तक 1 रुपया नहीं दिया जाता, 1 स्वर्ण मुद्रा, तब तक जलाने की मुर्दे को इजाजत नहीं दिया करते हरिश्चंद्र। कहा महाराज ये पुत्र को सांप ने डस लिया, पूरी राम कहानी बताई। अब रोए तो क्या रोए, कैसे रोए? पत्नी ने कहा कि आप पिता हो, अंतिम संस्कार कर लो। बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता, पहले आप 1 स्वर्ण मुद्रा दो। सोचिए, एक बाप अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। बोले धर्म में बंधा हूं, पहले 1 स्वर्ण मुद्रा लाओ,
तब अपने बेटे को यहां जलाने की मैं इजाजत दूंगा, जबकि खुद का बेटा है। आप बताओ, क्या इस तरह से आज लोग धर्म से पैसा कमा रहे हैं? आजकल लोग अपने बच्चों के लिए कितना झूठ बोल रहे हैं। अपने बच्चों के लिए आप दूसरों के बच्चों की थाली से रोटियां चुरा रहे हैं, छीन रहे हैं। भ्रष्टाचार क्या है? यही तो भ्रष्टाचार है। केवल अपना पेट भरने के लिए आपने दूसरों के बच्चे से, गरीब मजदूर आदमी आ जाए उससे भी लोग पैसा मांग लेते हैं। हाँ या ना? भ्रष्टाचारी लोग नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा कि जाओ पहले पैसे लाओ। अब देखिए रात के 2 बज रहे थे, 2-3। अब तारा गई कि मालकिन से कहेगी कि बेटा मर गया है, चिता पे जलाना है वरना कौआ खा जाएगा उसके शरीर को, तो 1 रुपया दे दो, मालकिन दे दो। तो वो चली और मालकिन के घर में पहुंचती कि संयोग देखिए मालकिन के घर में चोरी हो गई। और चोरी हो गई तो चोर तो नहीं पकड़े गए, द्वार पर ये पकड़ में आ गई। तो मालकिन बोली कि यही चोर है, मेरी नौकरानी मेरी दासी चोर है। राजा के पास ले गई रात के 3 बजे। बोले राजा साहब जागो, दरवाजा खोलो, ये देखो चोर पकड़ा गया। चोर, राजा ने इजाजत दे दी, जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो, सिर काट दो। तारा को बांध लिया, पूरे नगर में घुमाया। बोले चोरनी है ये, चोरी की है। और ले गए। कहां ले गए? राजा का डोम था वही जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा। कहा कि जाओ इस महिला का सिर काट दो। संयोग देखिए हरिश्चंद्र के पास ले गए। हरिश्चंद्र को तलवार दे दिया डोम ने, जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था। कहा कि ले, राजा का आदेश है, इसका सिर काट दे। अब राजा हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार है और सर किसका काटना है? पत्नी का। और पुत्र ऑलरेडी मरा पड़ा है, अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। हरिश्चंद्र तलवार लिए। और आज्ञा किसकी है? उस मालिक की जिसने खरीदा है। और आज्ञा का पालन करना धर्म है, नहीं करते पालन तो अधर्म होगा। ये देखो धर्म की परिभाषाएं क्या है। आजकल लोग कहते हैं यार कौन करे सब धर्म, मैं नहीं करता धर्म का पालन। आदमी बेईमान होना पसंद करता है पर धर्म के रास्ते पर चलना पसंद नहीं करता। धर्म थोड़ा कठिन तो है साहब। आजकल लोग सरल रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट। धर्म थोड़ा कठिन है। राम जिस रास्ते पर चले वो कठिन था कि रावण जिस रास्ते पर चले वो कठिन था? हाँ, धर्म का रास्ता थोड़ा कठिन है। राम जिस पर चले वो धर्म है और रावण जिस पर चला वो अधर्म है। आज रावण के रास्ते पर लोग चल रहे हैं, लेकिन रावण के रास्ते पर चल के पाओगे क्या? क्या पाओगे? किसे मुंह दिखाओगे? मरने के बाद भी तुम्हारा मुंह कोई देखता है, किसे दिखाओगे? क्या कहोगे? क्या करके आए हो? चोरी करके आए हो, भ्रष्टाचार करके आए हो, बेईमानी करके आए हो, क्या करके आए हो? हरिश्चंद्र को तलवार दी गई, काट दो सिर। तब तारा ने कहा प्राणनाथ हाथ ना कपाइए, पत्नी चली जाएगी तो आ जाएगी, अपने धर्म का पालन कीजिए। वहां पर एक लकड़ी का वो था जहां ऐसा कटा था, सिर रख के ना फिर मृत्यु दंड दिया जाता था। तारा ने अपना सिर रख लिया, हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और जो पत्नी का सिर काटने चले, अब तो भगवान भी रो पड़े।